हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेजिग्नेशन लेटर और रिलीविंग लेटर के बीच डिफरेंसेस क्या हैं, अंतर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने रेजिग्नेशन लेटर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और रिलीविंग लेटर के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको दोनों का प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगा और ये क्या होते हैं ये पता लग जाएगा। यहाँ पे हम लोग केवल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। और मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनको रेजिग्नेशन लेटर और रिलीविंग लेटर के बीच डिफरेंसेस नहीं पता है। तो जानने के लिए बहुत कुछ रहेगा दोस्तों, बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेजिग्नेशन लेटर क्या होता है? जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है कि रेजिग्नेशन लेटर उसको बोलते हैं जो आप जब रिज़ाइन करते हैं, जब आपको कंपनी छोड़नी होती है, तो आप जो रिज़ाइन करते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो आप लेटर में लिख के जो है भेजते हैं। पहले क्या होता था कि आदमी एक कागज़ में लिख के रिज़ाइन करके वो लेटर देता था, इसलिए इसको रेजिग्नेशन लेटर बोलते हैं। ठीक है, आजकल ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, तो आप ईमेल में ही डायरेक्टली रिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो आप रिज़ाइन करते हैं बेसिकली उसी को रेजिग्नेशन लेटर बोलते हैं। और इसको हिंदी में इस्तीफ़ा भी देना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है? ये तब होता है जब आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ होती है, ये इनिशिएट करता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ही ये रेजिग्नेशन लेटर लिखता है कि मुझे जो है अब जॉब नहीं करनी है, मुझे इन कारणों से जो है मुझे रेजिग्नेशन लेटर देना है और मैं जो है आज से अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ कंपनी से। ठीक है, तो ये इनिशिएट कौन करता है? ये एम्प्लॉय इनिशिएट करता है एंड रिटन बाय द एम्प्लॉय। देन उसके बाद एक्सप्रेसेस इंटेंट, वो अपना इंटेंट बताता है कि मैं क्यों जो है छोड़ना चाहता हूँ। हालांकि ये ऑप्शनल होता है, डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते हैं कि नहीं बताना चाहते, कोई फोर्स आपको नहीं कर रहा है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन दे रहा ना सही रहता है कि किस कारण से आप जो है जॉब छोड़ रहे हैं। अधिकतर कारण जो होते हैं रेजिग्नेशन लेटर के, वो बेसिकली होता है कि आपको दूसरी जगह जॉब मिल गई है तो इसलिए आप छोड़ना चाहते हैं। यह अधिकतर कंपनी जानती हैं। कई बार दूसरे भी कारण होते हैं जिन कारणों से जो है रेज़िग्नेशन देना पड़ता है, रिज़ाइन देना पड़ता है एम्प्लॉइज़ को। तो वो आप भली-भाँति जो है इंटेंट अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो लेटर के थ्रू हो। आप अपना इंटेंट बता सकते हैं कि भाई इस कारण से जो है मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। देन जैसे ही आप अपना रिज़ाइन दे देते हैं, जिस दिन आप अपना रेज़िग्नेशन लेटर दे देते हैं एम्प्लॉयर को, कंपनी को, उसी दिन से आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है फॉर्मली। ये किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जिस दिन आपने रेज़िग्नेशन दिया है, उसी दिन से जो है आपका फॉर्मल नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो स्टार्ट्स फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एंडिंग द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द स्पेसिफिक नोटिस पीरियड। तो लेट्स से सपोज़ आपका नोटिस पीरियड कंपनी में 2 महीने का है। तो जिस दिन आपने जो है रिज़ाइन किया तो उसी दिन से स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 आपका जो है नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और 2 महीने के बाद आपका नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा। तो आप जो है डायरेक्टली एचआर के पास जाके अपना रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर जो है दोनों वहाँ से ले सकते हैं, और बाकी सैलरी स्लिप वगैरह है या रिकमेंडेशन लेटर है, ये सारी चीज़ें जो है आप ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है? तो ये नोटिस पीरियड ट्रिगर कर देता है जैसे आप रेजिग्नेशन लेटर डालते हैं। देन नेक्स्ट आता है रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर। ये एक प्रकार से आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्योंकि जब आप दूसरी कंपनी में जॉब देखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि भाई आपका रिज़ाइन अगर आपने दिया है तो वो रिज़ाइन दिखाइए, क्या वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, ये होता है। तो आपके पास ये एक प्रकार का एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट भी होता है जो आप दूसरी कंपनी में दिखाएंगे ताकि आगे आपका प्रोसेस दूसरी कंपनी में शुरू हो पाए। तो ये 4 मेन कारण होते हैं रेजिग्नेशन लेटर के दोस्तों, जो आप जब रिज़ाइन करने तो ये 4 चीज़ें रेजिग्नेशन लेटर के साथ जुड़ी होती हैं और होती हैं आगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीविंग लेटर पे आते हैं। रिलीविंग लेटर जो है कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। और कब इशू करेगी? जब वो आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करेगी। रेजिग्नेशन लेटर जब आप दे देते हैं, रिजाइन जब आप कर देते हैं, तो जो वो एम्प्लॉयर के पास पहुंचता है, तो उसके बाद ही वो रिलीविंग लेटर आपको इशू करते हैं जब आप अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका 1 महीने का नोटिस पीरियड है तो वो आप कंप्लीट कर लें, या 2 महीने का वो कंप्लीट कर लें। और मैंने एक और चीज़ मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताई है कि अगर आप लेट्स से किसी कारण से नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है आप उस नोटिस पीरियड को बाई आउट कर लें। बाई आउट का ऑप्शन हमेशा आपके जो है ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होता है, उसको अच्छे से पढ़ें। और अगर मेंशन है तो बाई आउट का ऑप्शन देख लें अगर आपको जल्दी छोड़नी है नौकरी तो। लेकिन अब्सकॉन्ड मत हो। ठीक है? तो अगर आप नोटिस पीरियड पूरा सर्व करते हैं, तब जो है एम्प्लॉयर, जो कंपनी का एचआर है, वो आपको रिलीविंग लेटर इशू करेगा। ठीक है? तो ये इशू कौन करता है? ये एम्प्लॉयर इशू करता है। देन सेकंड है फॉर्मली एक्सेप्टेड रेजिग्नेशन।
तो ये कंफर्म ये बताता है कि ठीक है, अगर आपको रिलीविंग लेटर मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो है नोटिस पीरियड और लास्ट डेट सब जो है तय हो चुका है और आप जो है फॉर्मली आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है। तो ये एक प्रकार से फॉर्मल एक्सेप्टेंस भी होता है कहीं ना कहीं। देन इट प्रोवाइड डिटेल्स may include information about outstanding dues, company property return and final salary settlement। क्योंकि जब आप रिलीविंग लेटर आपको जब मिलता है तो उससे पहले जो है ये सारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज आपके चेक होते हैं कि आपने कंपनी से कुछ उधारी तो नहीं ले रखी है, कंपनी की कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है आपके पास, कि आपके पास कंपनी का लैपटॉप है, कि आपके पास कंपनी का मोबाइल है या कुछ आपने ले रखा है। तो वो सारी चीज़ें आपको रिटर्न करनी होती है और आपका फाइनल सैलरी सेटलमेंट होता है जिसको हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो जैसे ही आप रिलीविंग लेटर मिलने से पहले ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो रिलीविंग लेटर के साथ ही ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इससे जुड़ा होता है। देन नेक्स्ट है सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ सेपरेशन। ये जो रिलीविंग लेटर है ये एक प्रकार से सेपरेशन डॉक्यूमेंट भी कहलाता है। ये एक प्रकार का फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताता है कि आपने पुरानी कंपनी में काम किया और आपने अपने जो आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस थे वो सारे जो है ख़त्म करके आपने उनके साथ अपनी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म की है। वहाँ से आपने नौकरी छोड़ी, अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ वहाँ आपने पूरी की हैं और तब आपने जो है नौकरी छोड़ी। तो ये एक प्रकार से प्रूफ के तौर पे काम करता है। Then next है received by the employee. Important document for securing new employment and demonstrating proof of leaving the previous company. ये एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप दूसरी कंपनी में दिखाते हैं एज अ प्रूफ ऑफ लीविंग, कि ये जो है मेरे पास प्रूफ है, मैं इस कंपनी में काम करता था और सो ऑन सो फोर्थ, इस कारण से मैंने कंपनी छोड़ी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसलिए दोस्तों होप आप लोगों को रिलीविंग लेटर के जो ये चीज़ें हैं ये समझ आई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टेबल भी मैंने जो है आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है एक ग्लैंस करके भी समझ सकते हैं। जो रेजिग्नेशन लेटर है वो इनिशिएट कौन करता है? रेजिग्नेशन लेटर इनिशिएट करता है एम्प्लॉय, रिलीविंग लेटर जो है एम्प्लॉयर देता है। देन पर्पस क्या होता है? रेजिग्नेशन लेटर का जो इंटेंट होता है एम्प्लॉय का वो है कि उसको कंपनी छोड़नी है। रिलीविंग लेटर का मतलब कंफर्म करना है और फाइनलाइज करना है कि भाई आप कंपनी छोड़ रहे हैं। कंटेंट क्या होता है इसमें? आपको रीज़न ऑफ लीविंग लिखना पड़ती है, जो एम्प्लॉय है उसको रीज़न ऑफ लीविंग लिखना पड़ता है। डिज़ायर्ड लास्ट डे जो है कब आया आपका वो भी मेंशन करना होता है। देन रिलीविंग में जो है एक्सेप्टेंस जो है आपका नोटिस पीरियड एक्सेप्टेंस करती है कंपनी, लास्ट डे बताती है और सेटलमेंट जो है आपका डिटेल वो पूरा सेटलमेंट फुल एंड फाइनल के थ्रू आपका सेटलमेंट होता है। रेजिग्नेशन लेटर का जो रेसिपेंट कौन होता है? वो एम्प्लॉयर होता है और रिलीविंग लेटर का जो है जो रेसिपेंट है वो एम्प्लॉय होता है जिसको मिलता है। देन सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका रेजिग्नेशन लेटर का? ये नोटिस पीरियड ट्रिगर करता है और आपका एम्प्लॉयमेंट जो है उस नोटिस पीरियड के बेसिस पे एंड होता है। देन रिलीविंग लेटर फॉर्मली एंड्स एम्प्लॉयमेंट। तो जब रेजिग्नेशन लेटर आप देते हैं तो आपका नोटिस पीरियड उस समय शुरू होता है। रिलीविंग लेटर मिलने के साथ आपका एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से कंपनी के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा दोस्तों। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।